हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है बृहस्पति कोचिंग में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th प्रश्नावली 1.2 का 6वां सवाल है ये। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन हमारा इस तरह से दिया हुआ है। काफी कठिन लगता है जब नहीं आ रहा होता तो, लेकिन अगर आप इसे थोड़ा टाइम निकाल करके देख लेंगे 5 मिनट 10 मिनट के लिए, तो ये आपको बिल्कुल आसान हो जाएगा। देख सकते हैं आप कैसे करना है इसे। देखिए सबसे पहले दिया है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे प्लस 13 और 7 गुणे 6, मतलब ये संख्याएं दी हुई हैं, भाज्य संख्याएं क्यों हैं, मतलब भाज्य संख्या क्यों है, आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो आपको भाई, अगर आपसे कोई पूछे तो कि कोई चीज मतलब उस तरीके से, मतलब जैसे कि उदाहरण के लिए एक चीज, जैसे कि एक तरीके से आम पीला क्यों है कि नहीं, तो आपको तो पीला पहले पता होना चाहिए क्या होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर आपको भाज्य संख्या अभाज्य संख्या पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या देख लेते हैं। देखिए, जो भाज्य संख्या का मतलब होता है, भाज्य संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं, जैसे सम विषम संख्या होती है ना, उसी तरीके से भाज्य भाज्य संख्या भी होती है। तो भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो एक या अपने मतलब कि जो स्वयं से और एक के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए 4, 6, 8 है ना, 12, अगर आप इनको भाग देना चाहें तो देखिए एक या एक से अधिक से विभाजित हो जाएंगे। कहने का मतलब क्या है, उदाहरण से समझेंगे आसानी होगी। जैसे 4 है तो 4 को हम 4 से भी भाग दे सकते हैं, 4 को हम 2 से भी भाग दे सकते हैं, 2 दूनी भी 4 होता है। तो देख रहे हैं यहाँ पर, मतलब कोई संख्या अगर अपने के अलावा और एक के अलावा अगर किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती है तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। समझ में आया? अब इसके बाद अभाज्य संख्या क्या होता है। क्योंकि इसके पहले वीडियो में हमने भाज्य अभाज्य संख्याएं बता रखी हैं, लेकिन फिर भी सवाल आया है यहाँ पर, संख्या पूछ रहा है, तो एक बार फिर से हम लोग बता देते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है। देखिए, अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो केवल स्वयं से विभाजित होती है, स्वयं से और एक से विभाजित होंगी। समझ में आया? जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि किसी से नहीं मानते, वो केवल स्वयं का से मानते हैं, कोई बात स्वयं की मानते, अपने आगे किसी की नहीं मानते। वैसी कुछ संख्याएं होती हैं जो केवल स्वयं से विभाजित होंगी, उसमें केवल उन्हीं संख्याओं का भाग जाएगा या फिर एक का जाएगा। ठीक है, जैसे 3, जैसे 2, 3, 5, 7। अब आप इनको किसी अन्य संख्या से नहीं दे सकते। यहाँ पर आप 8 ले लीजिए, 8 को आप 4 से भी भाग दे दोगे तो कहेगा चलो ठीक है चला जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। 2 से भी भाग दे दोगे तो चला जाएगा, 8 स्वयं से चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये संख्याएं केवल स्वयं से विभाजित होंगी, मतलब कि 5 केवल 5 से ही विभाजित हो सकता है या फिर 1 से विभाजित हो सकता है। समझ में आया? 5 एकम 5। तो भाज्य भाज्य में अंतर समझ में आ गया ना। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाए, मतलब भाग दो तो भाग पूरा पूरा चला जाए, तो भाज्य संख्या है। अगर कोई संख्या ऐसी है जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भाग नहीं जा रहा, विभाजित नहीं हो रही, तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। समझ में आ गया? अब आपको पता लग गया होगा, अब हम कैसे पता करेंगे कि भाई ये भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है। मान लीजिए हमें, अब तो आपको पता लग गया ना कि अगर स्वयं से भाग चला जाएगा, ठीक है, तब स्वयं के अलावा दूसरी संख्याओं से भी भाग चला जाए तब उसे भाज्य कह देंगे, नहीं तो फिर उसे अभाज्य। तो हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करके यहाँ पर पता करेंगे कि हाँ ये भाज्य क्यों है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर जो संख्याएं दी हुई हैं उन्हें हमें यहाँ पर लिख लेना है। हम लिख लेते हैं, दिया है 7 गुणे 11 गुणे, पहली संख्या लिख लेते हैं ना, दिया है पहली संख्या बराबर 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। तो हम क्या करेंगे, अब पहले इन सवाल को हम हल कर लेंगे। मतलब गुणा दिया है ना,
तो पहले हम इन संख्याओं को गुणा करके यहाँ पर कोई संख्या लिख लेंगे, उसके बाद उसका अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। अभाज्य गुणनखंड में अगर स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भाग जाएगा तो समझ लो भाज्य है। तो चलिए इनका हम गुणा करके आपको दिखा देते हैं। चलिए दोस्तों, हमने यहाँ पर रफ कार्य कर लिया है, आपको दिखा देते हैं। देखो हमने इन संख्याओं का आपस में गुणा कर दिया। देखो जो संख्याएं गुणा में है, पहले 7 गुणे 11 किया, आप एक एक स्टेप देखते जाइए। 7 गुणे 11 किया तो आया 77, 11 से 77 होता है। फिर 77 आया, 77 का हमने 13 में गुणा कर दिया तो फिर हमारा आया 1001, ठीक है। फिर प्लस है, इसका मतलब कि 13 हमें उसमें जोड़ना है, तो हमने 1001 में 13 जोड़ दिया तो 1014 आ गया। यहां पर हमने लिख दिया, समझ में आया ना ये कैसे आ गया। उसके बाद हमने 1014 का अभाज्य गुणनखंड किया, तो यहां पर देखो 1014 का जब हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो यहां पर देखो 2 आ रहा, 3 आ रहा, 13 आ रहा, इसका मतलब कि एक से अधिक संख्याओं से विभाजित हो रहा है कि नहीं। तो यहां पर लिख देंगे यह संख्या, वही चीज लिख देना है, यह संख्या एक से अधिक संख्याओं या अंकों से, एक से अधिक संख्याओं से विभाजित है, विभाजित है, अतः भाज्य है, अतः भाज्य है। तो मतलब एक तो आपका हल हो गया है कि नहीं। उसी तरीके से हम इसको भी लिख लेंगे। अब लिखेंगे दूसरी संख्या, ठीक है। दूसरी संख्या में क्या दिया है, दूसरी संख्या बराबर हमारा दिया है, क्वेश्चन से ही हम लिख रहे हैं ना, जो यहाँ पर संख्याएं दी हुई हैं। 7 दिया है, गुणे 6 दिया है, गुणे 5 दिया है, गुणे 4 दिया है, गुणे 3 दिया है, गुणे 2 दिया है, गुणे 1 दिया है, प्लस 5 दिया है। देखो सवाल का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं आप कैसे बनाया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं 7 तक दिया है। हमें लग रहा है कि कोई बड़ा सवाल दे दिया है कि मतलब सवाल की थिंकिंग की बात बता रहे कैसे बना दिया गया। अब ये दूसरी संख्या होगी। अब हम इसमें क्या करेंगे भाई, इसको अभी हम रफ किए दे रहे हैं, मिटा करके इसको भी यहाँ पर हम कर ले रहे हैं, ठीक है, हल कर ले रहे हैं, आपको हम दिखा देते हैं। इनको भी अब हमें क्या करना है, 7 का गुणा 6 में जो संख्या आएगी गुणा 5 में करेंगे, फिर जो आएगा इसमें 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 करते जाएंगे। ये प्लस में है तो इसमें लास्ट में हम 5 जोड़ देंगे। जो संख्या इतने में का गुणा कर लेंगे सभी का, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, मतलब इसका इसमें करेंगे, जो संख्या आएगी फिर उसका इसमें करेंगे, जो संख्या आएगी उसका इसमें करेंगे, ऐसे करते चले जाएंगे। तो जो संख्या प्राप्त होगी उसमें हम क्या करेंगे, 5 जोड़ देंगे और फिर जो संख्या आएगी उसका इसी तरीके से अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम ये संख्या जोड़ करके दिखा देते हैं आपको, ठीक है, तो उसे देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, हमने इसे भी कर लिया है, इसे देख लेते हैं। देखो हमने इन संख्याओं का आपस में गुणा किया, फिर उसमें 5 जोड़ा तो आ रहा है 50 45, ठीक है। आप इसको भी कर सकते हैं, हमने भी कर लिया है यहाँ पर पिछले सवाल की तरह। उसके बाद हमने इसका यहाँ पर देख लीजिए अभाज्य गुणनखंड किया। तो अभाज्य गुणनखंड किया तो 5 और 109 से ये क्या हो रहा, विभाजित हो रहा, मतलब कि अधिक संख्याओं से, स्वयं से और एक के अतिरिक्त संख्याओं से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब कि ये क्या है, भाज्य है। तो यहाँ पर लिख देना है यह संख्या, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यह संख्या 5 और 1009 से विभाजित है, विभाजित 5 या 1009 से ब्रैकेट में लिख देना 1 से स्वयं और स्वयं के अतिरिक्त संख्या, या तो ऐसे भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1009 से विभाजित है, अतः यह संख्या भी भाज्य है, ठीक है। समझ में आ गया ना, आसान था। सबसे पहले हमने क्या किया, इन संख्याओं गुणनखंड किया, मतलब जो भी दिया था प्लस दिया था तो जोड़ दिया, गुणा था तो गुणा कर दिया। उसके बाद जो संख्या है हमने उसका भाज्य गुणनखंड किया। एक से ज्यादा मतलब ज्यादा संख्याओं से विभाजित हो रहा है तो वो भाज्य है, और अगर नहीं हो रहा तो अभाज्य। तो इस तरीके से ये सवाल हल हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कहीं पर डाउट कुछ लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।